गुड इवनिंग क्लास। हम लोग शुष्क कृषि के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए इसके बारे में पढ़ेंगे कि शुष्क कृषि है वो हमने जनरल सा इंट्रोडक्शन कर लिया था। फिर से हम लोग इसके बारे में रिविजन कर लेते हैं कि शुष्क कृषि है वो हम किसको शुष्क कृषि बोलेंगे। तो ऐसी की जाने वाली कृषि जो क्या हो फुली ऑन डिपेंड किस पे हो, बरसात पे डिपेंड हो, वर्षा के पानी पे डिपेंड हो, या तो वो क्या हो वर्षा के पानी से ही होती हो, मतलब या तो वर्षा के पानी को स्टोर करके खेत में लगाया जाए, या फिर फसलों को क्या किया जाए सीधा ही बरसात के थ्रू, अगर बरसात हुई तो खेती होगी वरना है वो नहीं होगी। तो इस प्रकार की जाने वाली खेती को क्या बोलेंगे, शुष्क कृषि बोलेंगे। शुष्क कृषि है वो किसका भाग है, एक कृषि की ही विधियां हैं। जिस तरह से कृषि में वाला कृषि होती है, झूमिंग कल्टीवेशन होता है, वाला कृषि बोले झूमिंग कल्टीवेशन, शुष्क कृषि हो गया। उसके बाद में सिंचित हो गया, असिंचित हो गया, मिक्स फार्मिंग हो गया, मिक्स क्रॉपिंग हो गया। तो ये क्या है, एक कृषि की विधियां हैं जो भारत के किसान के द्वारा अलग अलग तरीके से क्या की जाती है, खेती की जाती है। तो शुष्क कृषि है वो कौन सी कृषि है, वो कौन से क्षेत्र में होगी, वो वहां की जलवायु पे डिपेंड करती है कि वहां की जलवायु है वो कैसी होगी। तो शुष्क जो एरिया है, जैसे राजस्थान वाला एरिया है वो क्या है, शुष्क अर्ध शुष्क में आ जाता है। तो वहां पे किस टाइप की कृषि होगी, तो वहां पे शुष्क कृषि होगी। जिस तरह से राजस्थान के पश्चिमी भाग है, तो पश्चिमी भाग में किस टाइप की कृषि की जाती है, तो शुष्क कृषि की जाती है। क्योंकि शुष्क कृषि उस वाले एरिया में की जाती है वहां जहाँ पे बरसात है वो कितना mm से कम हो, 700 mm से भी क्या हो कम बारिश हो, वहां पे क्या की जाती है, शुष्क कृषि की जाती है। एक हो जाती है सिंचित कृषि। एक कृषि कौन सी है, सिंचित असिंचित कृषि। कौन सी कृषि, असिंचित कृषि। असिंचित कृषि भी किस पे डिपेंड होते हैं, बरसात पे डिपेंड होती है। पर अगर मान लो उस एरिया में की जाने वाली जिस एरिया में 750 mm से या फिर 75 सेंटीमीटर से कम बरसात हो, कम बारिश हो, उस एरिया में जिस टाइप की खेती की जाएगी हम उस कृषि को बोलेंगे शुष्क कृषि। अगर किसी एरिया में 750 mm से ज्यादा और 1150 mm से कम अगर बारिश होगी और उस एरिया में अगर फसल के डायरेक्ट वर्षा से या फिर उस पानी को स्टोर करके अगर खेती की जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, असिंचित कृषि बोलेंगे। दोनों ही कृषि है वो किस पे डिपेंड होगी, वर्षा पे डिपेंड होगी, पर वो एरिया पे डिपेंड हो जाता है। अगर वहां पे वर्षा है वो 750 mm से ज्यादा होती है तो वो वहां की जाने वाली कृषि असिंचित कृषि में आ जाएगी। और अगर वहां पे बरसात की मात्रा 750 mm से क्या हो कम हो तो वहां की जाने वाली कृषि है वो किस में आ जाएगी, शुष्क कृषि में काउंट हो जाती है। इसके साथ साथ हम लोग इसी चैप्टर में जो कुछ हमने पढ़े थे, एग्रो क्लाइमेटिक जोन पढ़े थे, जलवायु खंड पढ़े थे। राजस्थान में तो कितने जलवायु खंड पढ़ लिए थे, 10 जलवायु खंड है वो हमने किसके थ्रू पढ़ लिए हैं, मैप के थ्रू मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं। और उन मैप का जो मैंने वीडियो बनाया है, मैंने कोशिश की है मैप को समझाने की, हालांकि मैं वैसा मैप नहीं बना सकी जैसा मैप राजस्थान का होता है, मैं फिर भी कोशिश की है उसको कि तुम लोगों को क्या आ जाए, समझ में आ जाए। कभी कभार उससे क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर कोई रिसर्च सेंटर उठा के पूछ लिया जाता है कि वो रिसर्च सेंटर है वो कौन से जोन में या कौन से जलवायु खंड में आता है। तो हमारे टोटल जलवायु खंड कितने थे, 10। कितने जलवायु खंड थे, 10। और राजस्थान में अगर बात करें कि राजस्थान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें, मतलब कृषि विश्वविद्यालय की बात करें, तो राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, 5। कितने कृषि विश्वविद्यालय है राजस्थान में, 5। कृषि विश्वविद्यालय में सबसे पहले पढ़ते हैं राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है, बीकानेर। कहाँ पे है, बीकानेर। अगर इसकी स्थापना पूछ लिया जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी।
अब तुम्हें ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ है, तब तुम बता सकते हो कि वो बीकानेर में 1987 में। पर जब अगर इसी क्वेश्चन को किससे रिलेटेड करके पूछेंगे, जलवायु खंड से करके पूछेंगे, तो ये पूछ लिया जाएगा कि जो राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर है वो कौन से जोन में आता है। तो जोन वाइज भी हमें पता होना चाहिए कि कौन से जोन में आता है। तो बीकानेर है, एक चीज ध्यान में रखना है कि 10 जोन, टोटल कितने जोन, 10 जोन। राजस्थान को भी हमने कितने भाग में बांट दिया था, मोटा मोटा हमने एक कितने पश्चिमी भाग में और एक पूर्वी भाग में हमने बांट दिया था। पश्चिमी भाग में कितने जोन पूरे हो जाते हैं, 5, मतलब पहला ए, पहला बी, पहला सी और सेकंड ए और सेकंड बी। इसमें क्या है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग है वो थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ में बांट दिया था। मतलब पश्चिमी राजस्थान में 5 जोन दे दिए थे और पूर्वी राजस्थान में भी हमने कितने जोन दे दिए थे, 5 जोन ही पूर्वी राजस्थान में हमने दे दिए थे। तो जब हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसे बीकानेर की बात कर रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि बीकानेर है वो कौन से भाग में पड़ता है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में। तो हमें ये पता चल गया कि हम रहेंगे कहाँ, इन्हीं 2 में। अब हमने ये जो पहले 3 थे इनमें हमने बड़े बड़े जो जिले थे जो बिल्कुल सूखे वाले थे इनकी बात कर ली थी। हमने पढ़ा था कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो राजस्थान में कितने जिलों में फैला हुआ है, 3, बीकानेर और क्या पढ़ा था, जैसलमेर। और चूरू का वो जिला, वो भाग जो क्या है शुष्क आता है, उसको हमने क्या पढ़ लिया था, इसमें पढ़ लिया था, ग्रेट इंडियन डेजर्ट में पढ़ लिया था। तो बीकानेर है वो किस में आता है, फर्स्ट सी में। किस में आता है, फर्स्ट सी में। ये इसका नाम पूछ लिया जाए तो ये कैसा है, अति शुष्क सिंचित मैदानी क्षेत्र। क्या है, अति शुष्क, अति शुष्क कैसा है ये, अति शुष्क पर कैसा है, सिंचित मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किस में आता है, ये फर्स्ट के सी में आता है। राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, अब इसका नाम क्या है, SKRAU, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अब इसका नाम क्या हो गया है, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये नामकरण कब हुआ था, तो ये नामकरण हुआ था 2009 में। पहले जब इसकी स्थापना की गई थी तब उसका नामकरण राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था। 2009 में इसका नामकरण स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कर दिया था। स्वामी केशवानंद जो जिसका बहुत ज्यादा किसमें था, सोशल वर्कर थे ये बहुत, और इनका शिक्षा में भी बहुत ज्यादा योगदान था। इसने अपनी बहुत सारी भूमि है वो दान दे दी थी स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह बनाने के लिए। तो इसके नाम पे उसकी याद में उसका नाम क्या रख दिया था, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो अब हम बता सकते हैं कि राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है। अब हमारे यहाँ पे 2003 में क्या है, 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नई बनी है। कितनी, 3, जिसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्या है, कोटा, कौन, जोधपुर, पहले जोधपुर पश्चिमी वाली पूरी को जोधपुर। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर कब बनी थी, 2013। कब बनी थी, 2013 में। अगर पूछ लिया जाए कि जोधपुर है वो किस जोन में आता है, तो जोधपुर का पश्चिमी भाग है वो फर्स्ट ए में आता है, क्योंकि पश्चिमी भाग है वो शुष्क है। और जो पूर्वी भाग है वो किस में आता है, अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है, तो वो किस में आता है, सेकंड का बी। किस में आता है, सेकंड के बी। किस में आता है भाई, सेकंड के बी में आता है। और लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, अगर नाम पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे, लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। सेकंड के ए या बी, हमें ये याद रखना है कि सेकंड है वो क्या है,
अंतःवर्ती मैदानी क्षेत्र है। एक सीधा ही अंतःवर्ती है और एक है वो क्या है स्पेसिफाई नदी है, उसका क्या है नाम क्या है लूनी नदी, इसीलिए उसको क्या बोल दिया है लूनी नदी अंतःवर्ती मैदानी क्षेत्र। ये कब बना था 2013 में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। अब आगे आता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, ये भी कब बना था 2013 में। कब बना था 2013 में। अब कोटा जब हमने क्या पढ़ा था एग्रीकल्चर जोन, एग्रोक्लाइमेटिक जोन पढ़े थे, जलवायु खंड पढ़े थे, तब हमने क्या पढ़ा था इसमें कि कोटा है हाड़ौती वाला क्षेत्र है, वो कहाँ है राजस्थान के दक्षिण के पूर्व में है, तो ऑब्वियसली दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र होगा। कैसा होगा दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, कैसा क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र होगा, क्योंकि जो कोटा है वो कहाँ पड़ता है राजस्थान के दक्षिणी पूर्व में पड़ता है। हाड़ौती क्षेत्र है वो किस में आ जाता है दक्षिणी पूर्व आ जाता है। कैसा क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र। अब कैसा है ये कैसा है शुष्क तो है नहीं, तो कैसा है आर्द्र, अति आर्द्र नहीं है, ये कैसा है आर्द्र, तो हम बोल सकते हैं आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। वो किस जोन का नाम है 5th है नंबर का जो जोन है उसका नाम क्या है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब हम इसके बारे में ये बता सकते हैं कि चाहे ये नाम पूछ लेगा तब भी हम बता देंगे, चाहे ये संख्या में पूछ लेगा तब भी हम इसको क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कॉलेज तो ये बहुत पुराना है पर यूनिवर्सिटी कब बनी है 2013 में। कब बनी है 2013 में। है कहाँ जोबनेर और जयपुर। अब जयपुर है वो किस जोन में आता है, जब पूर्वी भाग है वो हमने कहां से स्टार्ट किए थे 3rd A और 3rd B से स्टार्ट किया था। कहां से स्टार्ट किया था 3rd A और 3rd B से स्टार्ट किया था। तो हम कह सकते हैं कि जयपुर है वो क्या पूरी तरह से शुष्क है नहीं, या पूरी तरह से अर्ध शुष्क है, पूरी तरह से क्या आर्द्र है नहीं है, तो वो कैसा है आधे भाग में उसका पानी लगता है और आधे भाग में क्या है सूखा है। तो हम कह सकते हैं कि 3rd के आएगा और 3rd के भी किस में आएगा A में, और कैसा है आर्द्र है या अर्ध शुष्क है, तो वो कैसा है अर्ध शुष्क। कैसा भाग है पश्चिमी भाग में है तो क्या है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तुम्हें क्या नहीं करना है 11th और 12th के बच्चों में मैंने ये चीज देखी है कि बच्चे क्या करते हैं समझने की टेंडेंसी नहीं रखते, क्या रखते हैं कि जल्दी से उसको रट लो। अब रटी हुई चीज क्या स्थायी रह पाती है क्या, कभी भी नहीं रह पाती। अगर तुम इस तरह से पढ़ाई करोगे, अगर तुम मैथ को समझ के अगर तुम लोग याद करोगे तो हो सकता है कि एक बार तुम्हें पढ़ने में क्या आए समझने में टाइम लगे, पर उसके बाद तुम्हारी जो एक्यूरेसी है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि बच्चों को मैं बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि बच्चों को क्वेश्चन करवाओ, मैं इसलिए क्वेश्चन कम करवाती हूँ। हालांकि क्वेश्चन भी हम करेंगे पर पहले क्या होना चाहिए उस चीज का बिल्कुल क्या होना चाहिए कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर होना चाहिए। अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है ना तो तुम अगर भूल भी गए ना, अगर तुम्हें पता चल गया कि सारे 3 नंबर से इधर उधर के सारे कहाँ हैं पूर्वी राजस्थान में है, तो तुम्हें पता है कि तुम 3rd के 4th और 5th में तो कभी दिमाग नहीं लगाओगे कि अगर मान लो कि तुम्हें कोई भी जोन दे दिया, तीसरे का क्या दे दिया तीसरे का तुम्हें बी दे दिया, ठीक है, और उस ऑप्शन तीसरे के बी में निम्न में से कौन से जिले आते हैं, और अगर मान लो कि तुम्हें 2 पश्चिमी राजस्थान के जिले दे दिए जैसे बीकानेर दे दिया सिरोही दे दिया, तो तुम लोग क्या कर सकते हो बीकानेर दे दिया सिरोही दे दिया, या सिरोही को तो तुम पूर्वी में भी काउंट करोगे, या जालोर दे दिया या फिर बाड़मेर दे दिया, मतलब एक XYZ कोई भी जिला तुम्हें दे दिया, या जोधपुर दे दिया पाली दे दिया, तो तुम लोग क्या है पाली जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं
क्योंकि सबसे ज्यादा वो जोधपुर पाली जो एरिया टच करता है नागौर वाला वही डालता है। तो हमें पता चल जाता है कि ये सारे जिले कहाँ हैं, पश्चिमी के। तो सबसे पहले तो हम उन्हीं को काट देंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो कभी भी आ ही नहीं सकते किसमें, थर्ड वाले में, क्योंकि पश्चिमी भाग है वो हमारे 5 जोन में कंप्लीट हो चुका है और 5 जोन मेरे सेकंड बी तक क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मैं इसके बारे में क्यों दिमाग लगाऊं। अब मैं जाऊं किसमें, पूर्वी राजस्थान में। और पूर्वी राजस्थान भी अगर थर्ड बी है तो अरावली के पास में रहो, थर्ड ए और थर्ड बी है तो अरावली के पास में रहो, और सेकंड अरावली के ऊपर वाले भाग में रहो, मतलब जो पश्चिमी है पूर्वी उत्तरी पूर्वी है उसमें रहो। और अगर मान लो कि तुम्हें फोर्थ ए और फोर्थ बी है तो तुम पश्चिम में और दक्षिण में आ जाओ। और फिफ्थ वाला हमें पता ही है कि फिफ्थ में हमें हाड़ौती क्षेत्र आना है, हाड़ौती क्षेत्र अलग है तो उसमें हमें बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या हो जाता है कि थोड़ा इतना हाई लेवल का तो आएगा नहीं कि तुम्हें बिल्कुल पास पास वाला एरिया दे देंगे, तो तुम्हारा इजी लेवल का ही आएगा। पर इसमें ये हो जाता है कि अगर तुमने समझ लिया ना कि पश्चिम में ये जिले आएंगे और पूर्व में ये जिले आएंगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन अगर तुम्हें याद भी नहीं है ना तब भी तुम्हें क्वेश्चन को सही करने की टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अर्ध शुष्क के पूर्वी मैदानी भाग में क्या आता है, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आती है, जो कहाँ है, जोबनेर जयपुर में, जो कब बनी थी, 2013 में बनी थी। अब आता है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, क्या है, टेक्नोलॉजी। कहाँ पे है, उदय। कहाँ पे है, उदय। कब बनी थी, 1955। कब बनी थी, 1955 में। अब देखो उदयपुर है वो हमारा कहाँ है, अरावली पर्वतमाला के बिल्कुल पास में। तो हम ये समझ लें कि अरावली पर्वतमाला है, फोर्थ ए और फोर्थ बी क्या करता है, अरावली पर्वतमाला को क्या करता है, कवर करता है। अरावली पर्वतमाला को क्या करता है, कवर करता है। अब हम उदयपुर को न तो अति आदर में नहीं आएगा और पूरी तरह से आदर भी नहीं है, तो वो किस में आएगा, अर्ध आदर में आएगा। तो अर्ध आदर में हमारा फोर्थ वाला क्या आता है, फोर्थ का ए है वो क्या है, अर्ध आदर, अर्ध आदर। और क्या है ये, दक्षिणी, अर्ध आदर दक्षिणी मैदानी एवं अरावली, अरावली पर्वतीय क्षेत्र। क्योंकि उदयपुर है उसमें सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा तो नहीं बोलेंगे पर अरावली पर्वतमाला है वो फैली हुई है, और जो कॉलेज है वो हमारे कहाँ है, उदयपुर शहर में ही है। तो हमारा क्या आ जाएगा, फोर्थ का ए आ जाएगा, जो क्या है, अर्ध आदर दक्षिणी मैदानी एवं अरावली पर्वतीय। जो महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है, उदयपुर में। कब स्थापना हुई थी, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हमने सबसे पहले पढ़ा था कि बीकानेर, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर। अगर तुम्हें इस तरह से न पूछ के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी न पूछ के जोन में क्या पूछ लिया जाए, जोन में तुम्हें ये पूछ लिया जाए कि ऊंट रिसर्च सेंटर कहाँ है, एरिड हॉर्टिकल्चर जोन है वो, नेशनल एरिड हॉर्टिकल्चर जोन है वो कौन से जोन में पड़ता है, तो तुम बता सकते हो ना कि वो सारे बीकानेर है, बीकानेर है वो फर्स्ट के सी में पड़ते हैं। काजरी है, काफरी है, तो वो कहाँ पड़ते हैं, तो जिसमें जोधपुर पड़ेगा तो उसी में क्या पड़ेगा, उसी में क्या पड़ेगा, फर्स्ट के सेकंड के बी में। जो सेकंड का बी है उसमें क्या था, जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, तो काजरी भी वहीं पे है, पास में ही है काजरी, काजरी हुई, काफरी हुई। तो हम बता सकते हैं ना कि जहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सेकंड का बी, जो लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है वहीं पे क्या होगा, काजरी और काफरी होगा। अगर मान लो कि तुम्हें कोई सेंटर पूछ लिया जाए तो हम बता सकते हैं, जैसे सेवर भरतपुर में क्या है, भरतपुर में जो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मस्टर्ड है, तो मस्टर्ड का अगर हमें पूछ लिया जाए कि सेवर भरतपुर में जो मस्टर्ड का रिसर्च सेंटर है वो कौन से जोन में पड़ता है, तो हम बता सकते हैं कि थर्ड के बी में। थर्ड के बी में अलवर भरतपुर किस में पड़ता है, थर्ड के बी में पड़ता है, क्योंकि वो पूर्वी मैदानी प्रदेश है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश
प्लेस है तो वो किस में आते हैं, थर्ड बी में आते हैं, तो हम बता सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से तुम्हें क्या रखना है, आइडिया रखना है। इस तरह से हमें क्या हो जाएगी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी याद हो जाएगी, कब स्थापना हुई ये भी याद हो गया, और साथ में क्या हो गया, ये कौन से जोन में आता है ये भी हमें पता चल गया।